हाँ, समस्त छात्रों और छात्राओं को जो है हमारा नमस्कार। आज आप लोगों को जो है मैथ की कक्षा में जो है वर्गमूल के बारे में हम बताएंगे। कल हम आप लोगों को वर्ग के बारे में बताए थे। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? वर्गमूल को हिंदी में वर्गमूल तथा इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। किसी संख्या का उसी संख्या से, कोई पूर्णांक संख्या है, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर हमें वह संख्या वर्ग प्राप्त होती है और उसी वर्ग का वर्गमूल वह संख्या मूल संख्या प्राप्त होती है। दोनों एक दूसरे की विपरीत संक्रियाएं हैं, एक दूसरे की विपरीत संक्रियाएं हैं। जैसे अगर 3 है, मान लीजिए 3 संख्या हम ले रहे हैं, 3 का अगर वर्ग करेंगे, मान लीजिए वर्ग कर दिए, ये वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ पर 9 आ गया। अब 9 का वर्गमूल अगर करेंगे तो ये मूल संख्या हमको आएगी, वर्गमूल। एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है वर्गमूल, समझ रहे हैं? यह जो है एक दूसरे की विपरीत संख्या वर्गमूल वह पूर्णांक होता है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर हमें दी गई संख्या प्राप्त होती है। वर्गमूल क्या है? अगर जो है वर्गमूल वह संख्या होती है जो दी गई संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर हमें वर्गमूल प्राप्त होता है ना। गुणा करने पर हमें दी गई संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम ले लें 1, अगर जो है 1 का वर्गमूल, संख्या 1 का वर्गमूल प्लस माइनस 1 आएगा, ठीक है। 2 का वर्ग का 4 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो यह संख्या प्लस माइनस 2 आएगी। 3 का वर्ग 9 है, 9 का वर्गमूल प्लस माइनस 3 आएगा। लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है, यह ध्यान देना चाहिए, वर्गमूल हमेशा धनात्मक लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक लेंगे। जैसे यहाँ पर वर्गमूल हमको लेना होगा तो +2 लेंगे, +1 लेंगे, यहाँ पर +3 लेंगे, ठीक है। जैसे अब इसको धनात्मक वर्गमूल को संकेत के रूप में इसको ऐसे हम प्रदर्शित करेंगे, करनी के रूप में प्रदर्शित करेंगे। इस ढंग से यह प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे प्रदर्शित करेंगे। कोई भी संख्या लेना है उसको जो है करनी में लेंगे, इसको इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं। जैसे 4 ले लिए तो यह प्लस माइनस 2 आएगा, इसका वर्गमूल हम धनात्मक ही लेंगे, +2 ही लेंगे, ठीक है। जैसे 144 ले लीजिए, 144 का वर्गमूल तुमको निकालना हो जाए, मान लीजिए 144 है, 144 बहुत आसान है। इसका वर्गमूल लेने के लिए क्या करेंगे? वर्गमूल, इसको करेंगे करनी में ले लेंगे 144, इसका गुणनखंड करेंगे तो 12 वर्ग में 144 होता है, तो आ जाएगा आपका प्लस माइनस 12 आएगा, वर्गमूल प्लस ही लेंगे, 12 आएगा। ये तो वर्गमूल हुई। 5 का वर्ग क्या होगा? 5 का वर्ग विपरीत संख्या होती है, 5 का वर्ग लिए 25 आया, 25 का वर्गमूल लेंगे, √25 होगा, ये तुम्हारा प्लस माइनस 5 आएगा। 6 का लेंगे वर्ग 36 आएगा, का वर्गमूल लेंगे 36 का क्या हो जाएगा बताइए? 6 36 प्लस माइनस 6। इसी ढंग से सभी संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। 7 के लेंगे 749 होगा, 9 के लेंगे 9 81 आएगा, 1000 100 का लेंगे 10 10 100 आएगा, 1000 का लेंगे
तो भी 1000 गुणे क्या हो जाएगा, 10 10 100 दहिया 1000, 100 समैया कितना होता है, 100 समैया 10,000 आ जाएगा। सभी का अगर हम वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा। अब आएंगे हम घन तथा घनमूल। अभी वर्गमूल के बारे में हम आपको सिंपल जानकारी दे रहे हैं, साधारण वर्गमूल इसी विधि से निकालेंगे। अब इससे अधिक बड़ी संख्याओं का वर्गमूल हम दो विधि से निकालेंगे, उसको हम आगे तो आपको बताएंगे, भाग विधि, गुणनखंड विधि। इससे पहले हम आपको घन के बारे में बता दें। घन क्या चीज है? घन वह है, घन मीन्स होता है ज्ञात करने की विधि। वर्गमूल दो विधि से ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोग लगाए होंगे, जानते भी होंगे। गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें क्या कर दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनके जोड़े बनाते हैं। उन जोड़ों में से एक एक संख्या लेते हैं और उन संख्याओं का गुणा कर देते हैं, वही जो है दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। जैसे अभी बता रहे हैं आपको हम, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। नंबर 1, गुणनखंड विधि। गुणनखंड मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। जैसे आपको 144 का गुणनखंड करना, मान लीजिए 144 संख्या दी गई है और 576 दिया गया है। 576 ले लो और जो है 144, बहुत सरल है, इसको एक पंक्ति में रखिए 144 को। उसके बाद इसको काटिए, देखिए कौन संख्या सबसे छोटी संख्या लीजिए, 2 से काटिए, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 1 7 होता है, 2 6 12 हो गया, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 9 18 ना, ये आ गया तुम्हारा। अब देखिए इसमें 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 1 के 3। अब देखिए कितने जोड़े 2 2 के बने हैं, यह देखिए जोड़ा लेना है, उनके ग्रुप बनाने हैं। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा बन गया ना। अब तीनों जोड़ों में से एक एक 2 ले लिए, 2 इसमें ले लिया, 2 इसमें लिया, इसमें 3 ले लिया, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यही 12 धनात्मक 12 लिखेंगे, हमेशा वर्गमूल धनात्मक। संख्या 144 का वर्गमूल कितना आ गया, 144 का वर्गमूल हमारा 12 आ गया। ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक और इसमें हम देखते हैं, 576 चलो ले ले, ये आप लोग समझ गए होंगे, मिटा दे रहे हैं। आगे देखिए 576 का कैसे गुणनखंड विधि से निकालेंगे, ऐसे इसको भी करेंगे। 576, चलिए 576 ले लेते हैं। देखिए 2 से काटिए इसको भी, 2 दूनी 4, 2 8 है 16, 1 17, 2 8 16, 2 1 के 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 6 12, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 9 18,
3 किया ही ना, 3 एक के 3 आ गया, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 जोड़ा जो है 2 का बन रहा है, ये जोड़ा 3 का। इसको भी आसानी से लिख लीजिए, ये तुम्हारा 2, इसमें 2 ले लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर उसके बाद में फिर 2 लेंगे, अगला हम 3 लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 त्रिक 24। इसका वर्गमूल 24 आ गया। इसको ऐसे आप करनी में करके 576 इक्वल टू 24, क्योंकि धनात्मक हमको लेना, ऋणात्मक नहीं लेना। ठीक है, गुणनखंड विधि से हम समझ गए हो। इसी ढंग से इसको साधारण विधि से वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम हैं, आप लोग उसमें हमको दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम उसमें आपको फिर से बताएंगे अगर ना समझ में आया हो। लेकिन हम समझ रहे हैं, आप लोग समझ गए हो। ठीक है, चलिए आगे हम जो है भाग विधि से हम गुणनखंड निकालना है आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप लोग देखिएगा इसको। चलिए भाग विधि से हम गुणनखंड वर्गमूल निकालना कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में जानेंगे। थोड़ा थोड़ा आप लोग रिलैक्स होकर आराम से पढ़ेंगे। लॉकडाउन का समय है तो आप लोगों का बढ़िया से तैयार हो जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। चलिए भाग विधि जाने हैं, डिवीजन मेथड, भाग विधि। भाग विधि, डिवीजन मेथड। डिवीजन देखिए, इस विधि में जो है भाग विधि में हम बड़ी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। बड़ी संख्या का वर्गमूल, समझ रहे हैं? छात्राओं से अनुरोध है कि इसमें जो है बड़ी अगर संख्या है तो उसको भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। देखिए, इसका नियम है कि सबसे पहले हम भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए, आप अगर ध्यान दें, खुल जाता है, शुरू में आप लोगों को बताया भी गया होगा थोड़ा बहुत। इसमें जो है दाईं साइड से हम लाइन खींचते हैं, बार रेखा खींचते हैं, एक एक जोड़ा बनाते हैं, और बाएं साइड तक जो है आते आते जो संख्या अगर सिंगल है तो उस पर एक लाइन हम खींचते हैं। उसके बाद में है मिनिमम छोटे छोटे अंक से जो है हम टेबल को पढ़ते हैं। उसके बाद टेबल को पढ़ेंगे, उसको काटेंगे, जो शेष आएगा उसको लेंगे, फिर दोबारा जो हम संख्या से भाग देंगे वह संख्या उस संख्या के बगल में रखते हैं और उतनी ही संख्या को हम जोड़ते जाते हैं तथा लास्ट में यह क्रम तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है, अभी एक उदाहरण हम ले रहे हैं, उससे हम आपको आसानी से समझाएंगे तो कैसे हम इसको भाग विधि से हल करेंगे। आप लोग उसी को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे है 20 या 15,625 ले लीजिए, 15,625 यही हम ले रहे हैं। 15,625 क्या है? 15,625 इसका वर्गमूल निकालना। देखिए, इसको गुणनखंड विधि से हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं ना, काफी बड़ा होगा आप आज गुणनखंड करेंगे, लेकिन भाग विधि से हम इसको आसानी से
निकाल सकते हैं। मैंने अभी नियम आपको बताया, दाएं साइड से हम लाइनिंग करेंगे। चलिए कर दे रहे हैं, कर दिए लाइनिंग। समझ में आ गया होगा, हम समझ रहे हैं। अब देखिए एक में कोई ऐसा टेबल हम पढ़ेंगे जो एक से अधिक ना हो। एक से अधिक दो का टेबल पढ़ेंगे तो 2 दूना 2 2 जा 4 होगा, अधिक हो जाएगा। अतः हम ऑलरेडी 2 नहीं ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते हैं। तो इससे छोटा कौन संख्या है? इससे छोटी 1 है, तो 1 को हम लेंगे। 1 हम ले रहे हैं, तो 1 1 के 1, यहाँ पर भी एक लाइन कर लीजिए। 1 1 के 1। अब हमने बोला जो जिससे हम डिवीजन करेंगे वह संख्या को क्या करेंगे? उसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए जोड़ दे रहे हैं, कोई गड़बड़ी तो हम समझ नहीं हो रही। 1 1 2 आ गया, जोड़ दो, इसको प्लस करके जोड़ दिए। अब देखिए ये तो कट गया भाई, यहाँ पर कट गया है, कुछ नहीं। अब 2 का तो भाग, अब जोड़ा जो है, देखिए पेयर अंश को हम उतारेंगे, नीचे लेंगे। पेयर अंश को, जो पेयर अंक दिए गए उनको हमको लेना है नीचे। चलिए हम 56 को ले रहे हैं ना, 56 ले रहे हैं। देखिए 2 का टेबल अब इसमें हम 5 में पढ़ेंगे, ना कि 6 में पढ़ेंगे। 2 का टेबल 5 में पढ़ेंगे। 2 2 जा 4 होगा, 2 3 जा 6 होगा। 6 होगा तो अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम 2 ही बार ले जाएंगे। चलिए 2 2 जा लेके जा रहे हैं, 2 2 जा लेके जाओ भाई। तो 2 2 जा हो गया, 1 1 जा यहाँ पर लिख लो भाई, और 2 2 जा इसको भी लिख लिए। 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पर 2 जोड़ना है, ये आपको हमने नियम बताया है। चलिए घटाते हैं, क्या आएगा? 6 में से 4 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा? 2 आएगा। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा भाई? 1 आएगा। 1 ले लिए, 2 2 4, चलो 4 लिख लिए। अब इसको 2 भी उतार लीजिए। अब देखिए 24 का टेबल 12 में नहीं जाएगा, क्योंकि कम है संख्या। कम संख्या में कभी टेबल बड़ी संख्या की जाती नहीं है, हम लोग जानते हैं ना, ये आप लोग भी जानते हैं। इसके लिए क्या करना है भाई? इसमें नहीं जाएगा तो हम संख्या उतारेंगे, फिर हम पेयर उतारेंगे, पेयर में ही उतारेंगे, जोड़े में ही उतारेंगे। तो 25 उतार लीजिए भाई। अब 24 का टेबल पढ़िए 122 में करेंगे। 122, ठीक है। 122 से अधिक नहीं होना चाहिए, लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन मोर देन नॉट 122। अंडरस्टैंड? अगर ना समझ में आए तो बताइएगा। देखिए 24, इसको हम क्या करेंगे? इसका पहाड़ा ले जाइए, 24 का 3 करिए। 3 4 जा 12 होगा, 3 दूनी 6, 1 7, ये भी जा 4 ले जाओ, 4 ले जाओ, 4 चौक 16, 4 4 जा 16, 4 दूनी 8, 1 9, 5 ले जाओ, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 2 12। तो 5 यहाँ पर ले जाओ, 5 जाएगा, हम समझ रहे हैं, 5 जाएगा। 5 5 जा 20, 5 पचम 25, 25 का 5 कैरी कितना होगा? 2 होगा। 5 4 जा 20 और 2 कैरी मेक्स कितना हो जाएगा? 22। देन वी हैव टेक 2 and 5 2 जा 10 and 2 makes 12. Therefore 1225, this is completed। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटेड हो गया। अब हमारा कितना आ गया? 125। इसका क्या आ गया? इसका वर्गमूल 125 आ गया। भाग विधि से आसानी से आ गया। सिंपल है कि नहीं है? इसको आप इस पे आप लोग कंप्लीट रूप से इस पे करिएगा। इन प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिएगा। अगर कोई समस्या आ रही है फिर हमको कमेंट करिएगा, बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब के लिए आप हमें विदा दीजिए। और हमारे चैनल को अगर अच्छा लग रहा हो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में ग्रुप में इसको जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।